नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एंड फिर से मैं बता दूं कि कल जैसे 70 क्वेश्चन लेके आया था, वैसे आज भी क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए इस वीडियो में। एंड मैं बता दूं कि कई लोग कमेंट कर रहे थे कि कौन सा बुक बेस्ट होगा और कहां से बुक लें। तो मैं बता दूं कि बेस्ट बुक तो हर बुक अच्छी ही होती है। एंड आपको लेने की बात है तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। मार्केट में हो सकता है ना अवेलेबल हो, मेरे यहाँ तो नहीं है। मेरे पास तो पुरानी बुक पड़ी है, वहाँ से मैं बता देता हूँ आपको। तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं। एंड मैं बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन से संबंधित डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड ये क्वेश्चन इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ताकि दोनों टाइप के लोगों को समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिए। एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चर एक परिपूर्ण गैस के भौतिक गुणों को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है दबाव, तापमान, आयतन, उपरोक्त सभी, परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है एसआई इकाई में तापमान की इकाई। आपके ऑप्शन है सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकिन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केल्विन। नेक्स्ट है एक परिपूर्ण गैस के व्यवहार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू है। आपके ऑप्शन है बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गे लुसाक कानून, उपरोक्त सभी। तो जूल का नियम, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, बॉयल, चार्ल्स और गे लुसाक कानून। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट का ऐसा इकाई में द्रव्यमान की इकाई है। आपके ऑप्शन है किलोग्राम, चना, टन, किलो, क्विंटल, न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किलोग्राम। यहाँ मैं बता दूं कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ तो कुछ वर्ड इधर उधर आपके हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चना देख रहे होंगे, यहाँ पे चना ग्राम को ट्रांसलेट कर दिया है, बट इससे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इंग्लिश वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसा इकाई में लंबाई की इकाई है। आपके ऑप्शन है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीटर। नेक्स्ट कह रहा है ऐसा इकाई में समय की इकाई है। आपके ऑप्शन है पल, मिनट, घंटा, दिन, वर्ष। आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पल यानी कि सेकेंड से मतलब है यहाँ पे, तो सेकेंड सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ऐसा इकाई में ऊर्जा की इकाई है। आपका ऑप्शन है वॉट, जूल, जूल प्रति एस यानी जूल प्रति सेकेंड, या जूल प्रति मीटर, या फिर जूल मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जूल। नेक्स्ट कह रहा है सामान्य गैस समीकरण है। आपके ऑप्शन है पी वी इजकल टू एन आर टी, पी वी इजकल टू एम आर टी, पी वी इजकल टू सी, पी वी इजकल टू के आई आर टी, सी पी माइनस सी वी इजकल टू डब्ल्यू जे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पी वी इजकल टू एम आर टी। नेक्स्ट कह रहा है बहुत उच्च दाब पर वास्तविक गैस की तुलना में एक आदर्श गैस है। एक आदर्श गैस आपके ऑप्शन है अधिक आयतन, कम आयतन, समान आयतन, अप्रत्याशित व्यवहार, ऐसा कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिक आयतन। नेक्स्ट कह रहा है एसआई इकाई में दबाव की इकाई है। आपके ऑप्शन है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, पानी के कॉलम का मिलीमीटर, पास्कल प्रति वर्ग सेंटीमीटर, या फिर बार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पास्कल। नेक्स्ट कह रहा है गैस का तापमान किसके कारण उत्पन्न होता है। आपके ऑप्शन है इसकी हीटिंग वैल्यू, अणुओं की गतिजोड़ता, अणुओं का प्राकृतिक आकर्षण, प्रतिकर्षण, अणुओं का आकर्षण, अणुओं की सतह तनाव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट कह रहा है गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार जब पूर्ण शून्य तापमान प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है गैस का अत्यंत आयतन शून्य है, गैस का दबाव शून्य है, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, गैस की विशिष्ट ऊर्जा शून्य होती है और द्रव्यमान शून्य है। आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसकी औसत काइनेटिक ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्रति इकाई आयतन ई के संदर्भ में एक गैस है। आपके ऑप्शन है E/3, E/2, 3E/4, 2E/3, 5E/4। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वो है 2E/3। नेक्स्ट कह रहा है गैसों के काइनेटिक सिद्धांत मानता है कि अणुओं के बीच टकराव होते हैं। आपके ऑप्शन है पूरी तरह से लचीलेदार, पूरी तरह से अकुशल, आंशिक रूप से लचीलादार, लोचदार, या फिर आंशिक रूप से अयोग्य। आंशिक रूप से लोचदार और आंशिक रूप से अयोग्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूरी तरह से लोचदार। नेक्स्ट कह रहा है पूर्ण तापमान के संदर्भ में अणुओं की गतिज ऊर्जा अनुपातिक है। आपके ऑप्शन है टी, जे, J2 VR या फिर 1/VR। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वो है टी।
नेक्स्ट कह रहा है कि सुपरहीट वाष्प व्यवहार करता है, सुपरहीट वाष्प व्यवहार करता है। आपके ऑप्शन है बिल्कुल गैस के रूप में, भाप के रूप में, साधारण वाष्प के रूप में, लगभग एक गैस के रूप में, गैस और वाष्प के औसत रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लगभग एक गैस के रूप में, अप्रॉक्सिमेटली एज अ गैस। नेक्स्ट कह रहा है कि कोई भी तरल तरल के रूप में मौजूद नहीं हो सकता। आपके ऑप्शन है -273 डिग्री केल्विन, निर्वात, शून्य दबाव, पृथ्वी का केंद्र, अंतरिक्ष में। आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, शून्य दबाव। नेक्स्ट कह रहा है पूर्ण शून्य दबाव होगा। आपके ऑप्शन है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र में जब सिस्टम की आणविक गति शून्य हो जाती है, निर्वात स्थितियों के अंतर्गत, या फिर -2 डिग्री 3 डिग्री केल्विन के तापमान पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जब सिस्टम की आणविक गति शून्य हो जाती है, यानी कि व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिकम्स जीरो। नेक्स्ट कह रहा है SI इकाई में शक्ति की इकाई है। आपके ऑप्शन है न्यूटन, पास्कल, एर्ग, वाट, जूल। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वाट। नेक्स्ट कह रहा है क्रॉस सेक्शन की एक बीमा का तटस्थ अक्ष वह अक्ष होता है जिस पर झुकने का तनाव होता है। आपका ऑप्शन है शून्य, न्यूनतम, अधिकतम, अंत, अनंत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शून्य। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूलर का फॉर्मूला केवल के लिए अच्छा है। आपके ऑप्शन है छोटे कॉलम, लंबे कॉलम, दोनों, छोटे और लंबे स्तंभ, या फिर कमजोर स्तंभ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लंबे कॉलम, यानी लॉन्ग कॉलम्स। मुझे लगता है जैसे कल मैंने आपको 70 क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था और पूरा देखे भी नहीं थे आप लोग, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी 35 क्वेश्चन का वीडियो बना दे रहा हूँ और फिर एक 35 क्वेश्चन का दूसरी वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोग पूरी तरह पढ़ेंगे भी और बोर भी नहीं होंगे। तो इस वीडियो में मैं 35 क्वेश्चन तक ही रहने दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संयुक्त में कैल्किंग का उद्देश्य संयुक्त बनाना है। आपका ऑप्शन है क्षरण से मुक्त, तनाव में मजबूत, तनाव में मुक्त, या फिर लीक प्रूफ। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, लीक प्रूफ। नेक्स्ट करा यदि किसी कॉलम का पतलापन अनुपात 100 है तो इसे डैश कॉलम कहा जाता है। आपका ऑप्शन है लंबा, माध्यम, शॉर्ट। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉन्ग, यानी लंबा। नेक्स्ट कह रहा है एक चिनाई बांध के कारण विफल हो सकता है। आपके ऑप्शन है बांध और उसके बीच की चिनाई में तनाव, बांध को पलट देना, बांध के आधार पर चिनाई का कुचलना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट कह रहा है कि बांध के आधार पर चिनाई को रोकने के लिए अधिकतम तनाव मिट्टी का अनुमेय तनाव स्पेस होना चाहिए। आपका ऑप्शन है के बराबर, से कम, से अधिक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, से कम, अनुमेय तनाव से कम होना चाहिए। नेक्स्ट कर रहा है प्रति यूनिट लंबाई के विरूपण को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है तन्यता तनाव, सिकुड़ा हुआ तनाव, कतरनी तनाव, तनाव। आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, तनाव, यानी कि स्ट्रेन। नेक्स्ट कर रहा है एक शरीर में प्रेरित तनाव जब अचानक लोड किया जाता है तो डैश तनाव होता है जब उसकी भार को धीरे धीरे लागू किया जाता है। आपके ऑप्शन है के बराबर, एक आधा, दो बराबर, दो बार, चार बार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दो बार। यानी कि एक शरीर में प्रेरित तनाव जब अचानक लोड किया जाता है तो दो बार तनाव होता है जब उसकी भार को धीरे धीरे लागू किया जाता है। ये सही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पदार्थ की कठोरता स्पेस जब इसे गर्म किया जाता है। आपके ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घटता है। नहीं, सही उत्तर हो जाएगा एक पदार्थ की कठोरता घटता है जब इसे गर्म किया जाता है। नेक्स्ट कर है एक 25 मिलीमीटर महल अखरोट में स्लॉट की संख्या है। अखरोट से मतलब है कास्टल नट। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 6। नेक्स्ट कर रहा है कि एक स्क्रू को ओवरहॉलिंग स्क्रू के ऊपर कहा जाता है अगर इसकी दक्षता है। तो ऑप्शन नंबर 50% से कम, 50% से अधिक, 50% के बराबर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 50% से अधिक। यानी कि जब एक स्क्रू 50% से अधिक इसकी दक्षता हो यानी कि क्षमता हो तो इसे ओवरहोलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निकला हुआ किनारा युग्मन में फ्लैग्स को एक साथ युग्मित किया जाता है। बोल्ट और नट, स्टड
हेलमेट टेपर बोल्ट, हेडलेस टेपर बोल्ट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, बोल्ट और नट। नेक्स्ट कह रहा है कि एक संचरण सॉफ्ट शामिल है। आपके ऑप्शन है काउंटर सॉफ्ट, लाइन सॉफ्ट, ओवरहेड सॉफ्ट, सभी के डी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ऑल ऑफ द दिस, यानी कि ऊपर के सभी। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चंस। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आता है, कोई कन्फ्यूजन, कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड मिलते हैं अभी जस्ट एक और वीडियो में बता दे रहा हूँ 35 क्वेश्चन का। थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा आपको, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और बोर भी नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।